नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा, सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में। दोस्तों, आज की तारीख है 8 जून 2026 और दिन सोमवार। और आज का दिन बाजार के लिए भारी रहा, बहुत भारी रहा। सेंसेक्स 719 अंक गिरा, निफ्टी 243 अंक लुढ़क गया और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हुई दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को। लेकिन रुकिए, घबराने से पहले समझिए कि आज की ये गिरावट क्या ये पैनिक है या फिर ये करेक्शन है या फिर कुछ और बड़ा हो रहा है बाजार में। मिडिल ईस्ट में जंग है, क्रूड ऑयल का उबाल है और एफआईआईज की बिकवाली और विप्रो का 8% से ज़्यादा टूटना आज की पूरी कहानी समझनी है दोस्तों। तो ये शेयर बाजार का लेखा जोखा अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आज के बड़े नंबर्स को देखते हैं। सेंसेक्स आज बंद हुआ है 73,524 पर और गिरावट रही है 719 अंकों की, यानी कि करीब 1% की गिरावट। और निफ्टी बंद हुआ है 23,123 पर और गिरावट रही है 243 अंकों की, यानी कि करीब 1.04%। अब ये गिरावट बड़ी है या छोटी, तो देखिए 1% की गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। जैसे किसी के घर में बजट में अचानक से अगर 1% की कटौती हो जाए तो भले छोटी लगे, लेकिन महीने के अंत में ये असर दिखाई देता है। और आज की गिरावट का असर मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा महसूस हुआ है। दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आज जो बंद हुआ है 54,063 पर बंद हुआ है और यहाँ पे 432 अंकों की गिरावट आई है और 0.79% ये नीचे रहा है। बैंकिंग सेक्टर ने आज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई बाकी सेक्टर्स की तुलना में। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर रहा है और पीएसयू बैंक इंडेक्स आज 8,199 पर बंद हुआ, 0.72% नीचे। निफ्टी प्राइवेट बैंक 26,122 पर 0.67% नीचे आया, 0.67% की गिरावट हुई। तो बैंकिंग में आज कंट्रोल सेलिंग थी, पैनिक नहीं था। दोस्तों, एक गुजारिश आगे बढ़ने से पहले, अगर आप संजीवनी टीवी पर पहली बार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हर दिन शेयर बाजार का लेखा जोखा आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। और ये वीडियो अभी आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग जर्नी को, इन्वेस्टिंग लाइफ को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और हाँ, आप अगर चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे संजीवनी टीवी परिवार का सदस्य बनते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है और हमें लगता है कि हमारे काम को आप सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और समझते हैं बाजार के असली खेल को। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को। मिड कैप आज 59,905 पर बंद हुआ, इसमें 849 अंकों की भारी भरकम गिरावट रही, लगभग 1.5% यानी कि 1.4% नीचे रहा। जबकि स्मॉल कैप 17,763 पर बंद हुआ, 346 अंकों की गिरावट यानी कि 1.92%, लगभग 2%। दोस्तों, निफ्टी 1% गिरा, लेकिन स्मॉल कैप लगभग 2% गिर गया। जैसे किसी तूफान में बड़े पेड़ थोड़े झुकते हैं लेकिन छोटे पौधे ज़्यादा हिलते हैं, और यही हुआ आज स्मॉल कैप के साथ में। दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप हैवी है तो आज का दिन थोड़ा आपके लिए दर्द भरा रहा हो सकता है, लेकिन ये दर्द लंबी अवधि में रिवॉर्ड भी देता है, बशर्ते स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो। कमेंट में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में किसका अधिक दबदबा है, लार्ज कैप का, मिड कैप का या फिर स्मॉल कैप का, और क्या असर पड़ा है आपके पोर्टफोलियो में आज की मार्केट के बाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। तो दोस्तों, आज किस सेक्टर में क्या हुआ ये जान लेते हैं। तो आज हर सेक्टर लाल रहा, ये पूरी तरह से ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ था। ऑटो सेक्टर 25,681 पर बंद हुआ, 484 अंक नीचे रहा, 1.85% की भारी भरकम गिरावट। दोस्तों, ऑटो सेक्टर पर आज डबल प्रेशर था। क्रूड ऑयल ऊपर गया, जिससे इनपुट कॉस्ट की चिंता बढ़ गई। और फार्मा की अगर दोस्तों बात करें तो फार्मा 24,147 पर बंद हुआ, 100 अंकों की गिरावट यानी कि 0.41% ये नीचे रहा।
फार्मा दोस्तों आज सबसे मजबूत सेक्टर रहा, यानी कि गिरावट में भी ये सबसे कम गिरा है। और आईटी सेक्टर की बात करें तो जो निफ्टी आईटी है 28,653 पर बंद हुआ और 356 अंक नीचे रहा, 1.23% की गिरावट आई। आईटी सेक्टर पर आज दोस्तों दोहरी मार पड़ी है, विप्रो का धमाकेदार गिरना और ग्लोबल टेक सेंटिमेंट्स का कमजोर होना, इसकी वजह से आईटी सेक्टर और कमजोर हुआ है और ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ गिरावट चल रही। मेटल सेक्टर 12,913 पर बंद हुआ, 308 अंकों की गिरावट आई, 2.33% की गिरावट रही है। मेटल सेक्टर आज सबसे ज्यादा पिटा है दोस्तों। हिंडाल्को और मेटल स्टॉक्स पर चाइना स्लोडाउन का असर साफ दिखाई दिया। रियल्टी की अगर बात करें तो 749 पर बंद हुआ, 19 अंक नीचे रहा, 2.56% की गिरावट दिखाई दी। रियल्टी भी मेटल के साथ सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स में से एक रहा है। एफएमसीजी सेक्टर 48,098 पर बंद हुआ, 203 अंक नीचे गिरा है, यानी कि 0.42% की गिरावट रही है। एफएमसीजी ने फार्मा के साथ मिलकर आज डिफेंसिव स्ट्रेंथ दिखाई है, यानी कि आज ये दो सेक्टर ऐसे रहे जो इतनी बड़ी गिरावट में भी कम गिरे। दोस्तों आज की कहानी साफ है, कोई सेफ हेवन आज नहीं था, हर सेक्टर लाल था, लेकिन फार्मा और एफएमसीजी ने कम नुकसान उठाया। जैसे मूसलाधार बारिश में कुछ छाते बड़े होते हैं, कुछ छोटे, और जिनके छाते बड़े होते हैं वो भीगने से बच जाते हैं, और आज फार्मा और एफएमसीजी बड़े छाते वाले साबित हुए। दोस्तों अब सबसे जरूरी सवाल कि आखिर आज बाजार इतना क्यों टूटा, तो इसके पीछे एक नहीं 4 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, क्रूड ऑयल का उबाल। WTI क्रूड आज $93.9 पर था, यानी कि लगभग 0.4% ऊपर। ब्रेंट क्रूड $96.2 पर था, $96.2 पर था, यहाँ भी लगभग $3.5 ऊपर, 3.5% ऊपर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, और जब तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपए पर प्रेशर आता है और इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ती है। जैसे घर में रसोई गैस यदि महंगी हो जाए तो पूरे महीने का बजट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। और कारण नंबर 2 क्या रहा है? मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है। यूएस ईरान सीज फायर अप्रैल में हुआ था, लेकिन वो फ्रजाइल है। इस हफ्ते खबरें आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव फिर से बढ़ रहा है। ईरान ने कहा कि सीज फायर के कई प्रोविजंस टूटे हैं, और जब हॉर्मुज पर खतरा होता है दोस्तों तो पूरी दुनिया का तेल सप्लाई डर जाता है, क्योंकि हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और इसका एक अहम कारण आज ये भी रहा है। कारण नंबर 3, एफआईआईज की भारी बिकवाली जारी है। 7 जून को एफआईआईज ने भारतीय बाजार में 8,776 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग करी है। दोस्तों ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 2026 में अब तक एफआईआईज ने भारी भरकम सेलिंग करी है। और आप देखें तो मैंने बनाया है एक वीडियो जिसमें बताया है कि 9 लाख करोड़ की भारी भरकम सेलिंग एफआईआईज ने की है। क्यों की है, इसके क्या कारण है, और इस वीडियो का लिंक आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे आपके एफआईआई से जुड़े हुए सेलिंग के सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। कारण नंबर 4, ग्लोबल टेक सेल ऑफ। यूएस में नेस्डेक पर प्रेशर था, एआई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई, और इसका डायरेक्ट असर भारत के आईटी स्टॉक्स पर दिखाई दिया। विप्रो, इन्फोसिस सब गिरे, 4 मोर्चों पर एक साथ चोट हुई, इसीलिए आज बाजार इतना लड़खड़ा गया। दोस्तों अब बात करते हैं उस खबर की जो पूरी दुनिया के बाजारों को हिला रही है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, यानी वो इलाका जहां तेल की नदियां बहती हैं। आज फिर वहां पे उथल पुथल हुई है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक शुरू की। ईरान ने पलटवार किया, इजराइल यूएस मिलिट्री बेसेस और गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल्स दागे। 8 अप्रैल को एक कंडीशनल सीज फायर हुआ पाकिस्तान की मध्यस्थता में, लेकिन क्या ये सीज फायर जारी है? नहीं दोस्तों, ये सीज फायर फ्रजाइल है, बहुत ही फ्रजाइल। इस हफ्ते खबर आई है कि ईरान ने कहा कि सीज फायर के प्रोविजंस टूट रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैंकर ट्रैफिक अभी भी बेहद कम है। यूबीएस की एक रिपोर्ट कहती है कि गल्फ से क्रूड लोडिंग मई में सिर्फ 3 लाख बैरल पर डे थी, जबकि मार्च में ये 15 लाख बैरल्स पर डे थी, यानी सप्लाई एक झटके में 10 गुना कम हो गई। ब्रेंट क्रूड अभी 90 से $100 के बीच है। अगर हॉर्मुज फिर बंद हुआ तो यह $120 तक जा सकता है। ये एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ेगी। दोस्तों यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जॉब्स डेटा स्ट्रांग आया है, जिससे फेडरल रिजर्व के रेट कट्स की उम्मीद कम हो गई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे रहेंगे और एफआईआईज का पैसा भारत से यूएस बॉन्ड की तरफ जाता रहेगा। यह एक समस्या बन के
और उभर रहा है। चाइना की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कमजोर है, जिसने मेटल स्टॉक्स पर प्रेशर बनाया हुआ है। जापान की बात करें तो येन कमजोर हुआ है, एशियन मार्केट्स पर इसका असर है। यूरोप में ईसीबी के नेक्स्ट मूव को लेकर अनसर्टेनिटी है। दोस्तों, ये वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आज भारतीय बाजार ने ट्रेडिंग करी है। जैसे किसी सड़क पर आगे कोहरा हो और पीछे ट्रैफिक हो तो ड्राइवर स्लो हो ही जाता है, और आज बाजार का ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, तो ये एक डिटेल सेगमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल चुका हूँ। ये मैं आपको पहले ऊपर भी बता चुका हूँ, तो इस बारे में मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स की, जो हमारा एक रेगुलर हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, जब पूरा बाजार लाल हो तो जो स्टॉक हरे रहे वो असली चैंपियन है। और आज के ऐसे 5 हीरोज, तो नंबर 1 पर रहा मैक्स हेल्थ केयर। 1006 रुपए पर बंद हुआ, 2.95% ऊपर। हेल्थ केयर सेक्टर की ताकत देखिए दोस्तों, जब बाजार गिरता है तो लोग सेहत पर ध्यान देते हैं और फार्मा हेल्थ स्टॉक्स रैली करते हैं। नंबर 2 पर रहा पावर ग्रिड। ये आज 290 रुपए पर बंद हुआ, 1.52% ऊपर। पीएसयू इंफ्रा की मजबूती, बिजली की मांग कभी नहीं रुकती, चाहे बाजार गिरे या चढ़े। नंबर 3 पर रहा भारती एयरटेल। आज ये 1820 रुपए पर बंद हुआ है, 1.22% ऊपर। टेलीकॉम सेक्टर का दमदार प्रदर्शन दिखाई दिया। एयरटेल की डेटा स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। नंबर 4 पर रहा बीईएल, और ये बंद हुआ है 412 रुपए पर, 1% ऊपर। डिफेंस सेक्टर में आज बाइंग दिखाई दी। मिडिल ईस्ट टेंशन में डिफेंस स्टॉक्स अक्सर आउट परफॉर्म करते हैं। और नंबर 5 पर रहा नेस्ले इंडिया। ये आज 1400 रुपए पर बंद हुआ, 0.99% ऊपर, यानी कि लगभग आप 1% इसे ऊपर कह सकते हैं। एफएमसीजी की डिफेंसिव स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई दी। जब बाजार डरता है तो मैगी और किटकैट बेचने वाली कंपनी सेफ रहती हैं। इन पांचों में पैटर्न देखिए, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, डिफेंस, एफएमसीजी, ये सब डिफेंसिव प्लेयर्स हैं। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी हो तो ये स्टॉक्स शाइन करते हैं, और आज यही हमने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 5 लूजर्स की, टॉप गेनर्स के बाद में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के सबसे ज़्यादा टूटने वाले स्टॉक्स की बात करें तो नंबर 1 पर रहा विप्रो। 182 रुपए पर बंद हुआ, 8.45% की भारी गिरावट, यानी कि 8.5% की। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लूजर विप्रो रहा। विप्रो पर क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर एनालिस्ट डाउनग्रेड्स और यूएस क्लाइंट बजट कट्स का असर साफ दिखाई दिया। 8% की, यानी कि 8.5% की गिरावट, यानी अगर किसी के पास 10 लाख का विप्रो था तो आज लगभग 85,000 रुपए कम हो गए। यह बड़ा झटका है दोस्तों। नंबर 2 पर रहा गिरने वालों में से जियो फिनांस। ये 228 रुपए पर बंद हुआ, 3.67% ये नीचे रहा। फाइनेंशियल सेक्टर पर इंटरेस्ट रेट कंसर्न का असर इस पर साफ दिखाई दिया। इटर्नल आज 247 रुपए पर बंद हुआ, 3.65% नीचे रहा। क्विक कॉमर्स स्टॉक्स पर आज प्रॉफिट बुकिंग साफ दिखाई दी। दोस्तों, याद रखें 4 जून को इटर्नल टॉप गेनर पे था और आज टॉप लूजर। बाजार की रफ्तार कितनी तेज है ये आप देख रहे हैं। और नंबर 4 पर रहा हिंडाल्को। 1053 रुपए पर बंद हुआ, 3.62% नीचे, यानी कि लगभग 3.5%। मेटल सेक्टर की कमजोरी क्या रही? चाइना डिमांड स्लो डाउन का डायरेक्ट यहां पर इंपैक्ट देखा गया। नंबर 5 पर गिरने वालों में रहा श्रीराम फिनांस। 894 रुपए पर बंद हुआ, 3.14% की गिरावट। एनबीएफसी सेक्टर पर रेट प्रेशर का असर दिखाई दिया। दोस्तों, इन लूजर्स को देखकर घबराइए मत। जो स्टॉक आज गिरे वो क्वालिटी फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं, तो वापसी की उम्मीद उस पर बनी रह सकती है। लेकिन विप्रो की इतनी बड़ी गिरावट यह सिग्नल है कि आईटी सेक्टर में अभी और दबाव आ सकता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरफ, क्योंकि ये हमें आज की बाजार की असली तस्वीर दिखाएगा। आज ही नहीं दिखाता है, हमेशा दिखाता है, और ये हम हमेशा बताते हैं। दोस्तों, एडवांस यानी कि आज जो शेयर ऊपर बंद हुए वो रहे हैं सिर्फ 760 शेयर्स रहे जो एडवांसेस में रहे, और नीचे बंद होने वालों में रहे 2543, और अनचेंज रहे 105। यानी हर एक शेयर जो ऊपर गया उसके मुकाबले 3 से ज़्यादा शेयर
नीचे आ गए तो रेशियो निकलता है 0.3:1, जो एक्सट्रीमली बियरिश ब्रेथ है। 4 जून को एडवांस थे 1815 और आज है 760। ये बदलाव दिखाता है कि बाजार में आज कितनी वाइड स्प्रेड सेलिंग थी। जैसे किसी गांव में अगर हर जगह हर घर से कोई बाहर ना निकले तो समझ लो कि माहौल ठीक नहीं है, और आज बाजार का यही हाल था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो हमारा साप्ताहिक विश्लेषण होता है कार्यक्रम जो सुभाष जी के साथ हम करते हैं, उन्होंने पहली बार 22,800 का लेवल दिया है, यानी कि उनको लगा कि 22,800 तक मार्केट जा सकता है। जबकि आपको पिछले सप्ताह आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा था कि 23,450 का लो है, लेकिन 23,450 का भी लो तोड़ दिया था और 23,300 तक गया था। अब 22,800 का लेवल देना ये बहुत ज़्यादा हमें कॉशियस करता है कि मार्केट में अभी मंदी दिखाई दे सकती है। और ये शनिवार को हमने वीडियो डाला था और आप देखिए कि आज ही कितनी बड़ी गिरावट हमको दिखाई दी है। तो इसलिए इस वक्त मार्केट में किसी भी तरह से पैनिक सेलिंग ना करें, कॉशियस रहें, और बाइंग अगर करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। हालांकि जब भी इस तरह की गिरावट आती है तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कमोडिटीज़ की, जो आज की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी कह रहे हैं। गोल्ड, MCX गोल्ड आज 1,53,850 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड करीब 4,300 से 4,400 डॉलर पर आउंस के बीच ट्रेड करता रहा। गोल्ड आज क्यों नहीं चढ़ा, जबकि वॉर की खबरें थी, युद्ध की खबरें थी, तनाव था? तो दोस्तों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग US डॉलर और हाई इंटरेस्ट रेट्स ने गोल्ड को दबा के रखा हुआ है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड महंगा लगने लगता है, तो बायर्स कम होते हैं। गोल्ड एक कोने में है, मिडिल ईस्ट टेंशन पुश कर रहा है, लेकिन डॉलर खींच रहा है। चांदी की बात करें तो आज MCX सिल्वर आज 2,42,000 से 2,66,000 के बीच वोलेटाइल रही। चांदी पर आज दोस्तों डबल प्रेशर दिखाई दिया। प्रीशियस मेटल होने के कारण गोल्ड के साथ गिरावट देखने को मिली, और इंडस्ट्रियल मेटल होने के कारण चाइना स्लो डाउन का असर इस पर साफ दिखाई दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिल्वर की EV और सोलर पैनल स्टोरी बहुत मजबूत है। अब दोस्तों देखते हैं कल का बाजार कैसा रहेगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी सेगमेंट है जिसका आप सभी को इंतज़ार रहता है कि कल बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 23,000 का। ये क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और अगर इसके नीचे टूटता है तो फिर 22,800 का है जो सुभाष जी ने दिया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिल सकती है अगर 22,800 पर गया, और नेक्स्ट लेवल 22,500 का है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। अगर बहुत ज़्यादा टूट ही गिरावट आएगी तो फिर 22,500 तक, और रेजिस्टेंस लेवल 23,300 अगर इसे तोड़ना जरूरी है रिकवरी के लिए, और 23,500 ये एक नियर टर्म सीलिंग है। सेंसेक्स के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 73,200 पहला सपोर्ट है, और 73,500 ये दूसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 74,000 और उसके ऊपर फिर 74,500। ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान में रखने। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 53,500 है, और दूसरा है 53,000 का, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 54,300 और उसके ऊपर 54,800। अब दोस्तों एक और बड़ा सवाल कि क्या निफ्टी 22,800 के भी नीचे जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको तीसरा लेवल 22,500 का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सवाल आज हर इन्वेस्टर के मन में है, और इसका एक ऑनेस्ट आंसर है, जवाब है हाँ, जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिनारियोज के साथ में। सिनारियो नंबर 1, मिडिल ईस्ट में यदि सीजफायर पूरी तरह से टूट जाए, अगर US ईरान सीजफायर पूरी तरह से टूट जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, तो क्रूड ऑयल 110 से 120 डॉलर तक चला जाए, तब निफ्टी 22,800 तो क्या 22,000 भी टेस्ट कर सकता है। ये सिनारियो बन सकता है। और सिनारियो नंबर 2 अगर हम देखें तो फेडरल रिजर्व रेट हाइक करे, अगर US इन्फ्लेशन डेटा खराब आए और फेड रेट हाइक का संकेत दे दे, तब ग्लोबल सेल ऑफ होगा और इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया पर सबसे ज़्यादा चोट पहुंचेगी, और इस सिनारियो में 22,800 का लेवल टेस्ट हो सकता है। सिनारियो नंबर 3, FIIs की सेलिंग तेज हो जाए और तेज हो जाए। अगर FIIs की सेलिंग इसी रफ्तार से या इससे और तेज जारी रही और DII का सपोर्ट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए तो 22,800 टूट सकता है दोस्तों। सिनारियो नंबर 4 भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक बैड न्यूज़, यानी कि इंडिया का GDP ग्रोथ डेटा कमज़ोर आए या कोई फिर बड़ा पॉलिसी शॉक आ जाए, तब भी निफ्टी नीचे जा सकता है। लेकिन संभावना क्या है
इन सभी सिनारियोज के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम है। DIIs की बाइंग स्ट्रांग है, इंडिया की GDP ग्रोथ बेहतर है और फार्मा FMCG जैसे सेक्टर्स स्टेबल हैं। इसलिए 22,801 मेजर सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद ज़्यादा है। और कल के लिए अब स्ट्रेटजी देख लीजिए तो एक पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करें, गिरावट में बेचना सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, IT सेक्टर से अभी दूरी बनाए रखें और क्लैरिटी का इंतज़ार करें। तीसरा, फार्मा और FMCG स्टॉक्स में SIP जारी रखें। और चौथा, क्रूड ऑयल और मिडिल ईस्ट न्यूज़ पर अपनी नज़र बनाकर रखें। और पांचवा, अगर निफ्टी 22,900 के नीचे आए तो क्वालिटी स्टॉक्स में स्टैगर्ड बाइंग का मौका ये हो सकता है। छठा, US जॉब्स डेटा और FIIs के फ्लो का अगले 2 दिन तक ध्यान रखें। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए आज का सबक, जी हाँ, हम हर बार बात करते हैं कि मार्केट से आज क्या सबक मिला है, ये हम सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्केट हमको बहुत कुछ सिखाती है, रोज सिखाती है। और अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सा भी सीखेंगे तो हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर हम इन्हीं गिरावट से, इन्हीं उछाल से सीखते रहेंगे तो हम मार्केट के सिनारियोज को पढ़ना सीख जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम मार्केट को पढ़ना सीखेंगे उतना हम बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज का मार्केट हमको क्या सिखाता है तो ये समझते हैं। तो सबक नंबर 1 है, कंसंट्रेशन रिस्क से बचें। दोस्तों, आज विप्रो एक दिन में 8% गिर गया। जिसके पोर्टफोलियो में सिर्फ IT था वो आज बहुत ज़्यादा पेन में था। डाइवर्सिफिकेशन यही असली इंश्योरेंस है। जैसे किसान अलग अलग फसलें उगाता है, वैसे पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स होने चाहिए। सबक नंबर 2, ब्रॉड मार्केट वीकनेस को पहचानना चाहिए। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 760 वर्सेस 2543 था। यह पूरी तरह से बेरिश ब्रेथ थी। जब मार्केट ब्रेथ इतनी कमजोर हो तो नई एंट्री नहीं करनी चाहिए, पहले मार्केट को स्टेबलाइज होने दें। और सबक नंबर 3, जियोपॉलिटिकल रिस्क को इग्नोर मत करिए। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि इधर उधर की बातें क्यों करते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क हमें जानना चाहिए। मिडिल ईस्ट की खबरें क्रूड ऑयल को पुश करती हैं, जो इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एक भारतीय इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खबर उतनी ही जरूरी है जितनी RBI की। सबक नंबर 4, SIP अपनी बंद मत करिए। जब बाजार गिरता है तो SIP चालू रखें। जैसे प्याज सस्ता हो जाए तो ज़्यादा खरीदते हैं, वैसे ही गिरावट में SIP से ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और जब बाजार वापस चढ़ता है तो यही यूनिट्स आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं। सबक नंबर 5, पेशेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। 2020 में कोविड के वक्त निफ्टी 7,500 तक गिरा था। जिन्होंने पेशेंस रखा उन्होंने अगले 2 साल में 3 गुना रिटर्न देखा। आज की गिरावट कल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बशर्ते आप क्वालिटी स्टॉक्स में हों और पेशेंस बनाए रखें। सबक नंबर 6, फियर और ग्रीड दोनों दुश्मन हैं। जी हाँ, लालच भी और डर भी। जब बाजार चढ़ता है तो ग्रीड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जब बाजार गिरता है तो डर में सब बेच देते हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। वॉरेन बफे का फार्मूला है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। आज जब सब डरे हुए हैं तो यह वही वक्त है जब समझदार इन्वेस्टर मौका ढूंढता है। और यह बात मैं आपको रोज बताता हूं ताकि ये आपके दिल में घर कर जाए। दोस्तों, यही था आज 8 जून 2026 का पूरा शेयर बाजार का लेखा जोखा। सेंसेक्स 719 अंक गिरा, निफ्टी 243 अंक गिरा, मिड कैप पे स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। विप्रो 8.5% गिर गया। मेटल और रियल्टी सबसे कमज़ोर सेक्टर रहे। फार्मा ने सबसे कम नुकसान उठाया। क्रूड ऑयल उछला, मिडिल ईस्ट में तनाव था, FIIs की सेलिंग जारी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 760 वर्सेस 2543 एक्सट्रीमली बियरिश रहा। और कल के लिए निफ्टी का 23,000 और 22,900 लेवल क्रिटिकल हैं। क्रूड ऑयल, मिडिल ईस्ट न्यूज़ और FIIs फ्लो पर अपनी नज़र बनाकर रखें। और याद रखिए, बाजार की गिरावट किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इस गिरावट में आप क्या करते हैं वो आपके हाथ में है। अगर ये एनालिसिस आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि यह वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं। और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। साथ के साथ यदि आप हमारे चैनल की
मेंबरशिप लेते हैं और हमारे संजीवनी टीवी परिवार का हिस्सा बनते हैं तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी, हमारे लिए भी ये उत्साहवर्धन होगा। दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जैसे समंदर में लहरें। जो तैरना जानता है वो लहरों में भी रास्ता निकाल लेता है, और आपको तैरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तैरना सीखिए। हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, इसके साथ साथ आप अवश्य सीख जाएंगे और बेहतर इन्वेस्टर होते चले जाएंगे, क्योंकि जितना आप इन्फॉर्म रहेंगे उतने ही एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।